नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये कि पूरा बाजार हिल सकता है इसके दम पर। जी हां, और आपके हमारे सबके फेवरेट टाटा ग्रुप की खबर है ये। टाटा ग्रुप की तरफ से कुछ फ्रेश बड़ी अपडेट आ रही है। एक्चुअली में ये टाटा ग्रुप की अपडेट नहीं है, ये आरबीआई की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जो रूल्स के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है, अभी आई नहीं है, आ सकती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलो कोई रूल है कि आप येलो, ये इंडेक्स मान लो से, आप अगर येलो इंडेक्स में आ जाते हो तो आपको व्हाइट इंडेक्स में आना होगा। जैसे येलो इंडेक्स में आते हो तो व्हाइट इंडेक्स में उसके 2 साल के अंदर अंदर आना है। तो येलो इंडेक्स ने अनाउंस करा है कि ये मेरे पास आ चुके हैं, तो अब रूल के अकॉर्डिंग तो ये कह रहा है कि 2 साल में इन्हें व्हाइट इंडेक्स में आना होगा। कुछ इसी प्रकार हो रहा है। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी हेड जिसे कहते हैं, वो मैं डिटेल समझाऊंगा, वो आरबीआई के कुछ ऐसे रूल्स में आ गई है जिसमें आने के बाद उन्हें बाजार में उतरना पड़ेगा। जी हां, मतलब मजबूरी कह दीजिए आप इसे, क्योंकि टाटा ग्रुप को जरूरत क्या है इतनी बड़ी फर्म। आपको पहले मैं बता दूं, अगर ऐसा होता है तो ये अभी तक स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा आईपीओ होगा। जी हां, सबसे बड़ा आईपीओ। अभी तक आपने सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा देखा है? एलआईसी का, जिसमें सरकार ने 3.5% ओएफएस लाकर 21,000 करोड़ रुपए जुटाए। उसकी टोटल वैल्यू 5.5 लाख 6 लाख करोड़ की निकली। कंपनी की वैल्यू 5.5-6 लाख करोड़ की निकली। लेकिन यहां 21,000 करोड़ नहीं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ नहीं, 55,000 करोड़ का आईपीओ। कितने का? 55,000 करोड़ का आईपीओ आ सकता है। और कंपनी की टोटल वैल्यू आकी जा रही है 11 लाख करोड़ की। बाजार में उतरते ये टॉप 5 भारत की कंपनियों के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 5 कंपनीज में आ जाएगी। फर्दर आगे चलकर ये निफ्टी, सेंसेक्स का हिस्सा भी बनते हुए दिखेगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है भारत की जो सबसे बड़ी 30 कंपनियां है वो सेंसेक्स में, और जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां है वो निफ्टी में, और ये सबसे बड़ी 5 कंपनीज में है। बट निफ्टी में आने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो फुलफिल करने होंगे, जो कि आने वाले समय में मुझे लगता है होने चाहिए। अब क्या नाम है? देखिए, टाटा ग्रुप कितना बड़ा है, लेकिन टाटा ग्रुप किसी के अंडर तो आता है, कोई ना कोई तो हेड है। जो हेड है वो है टाटा सन्स। टाटा सन्स, आपने सुना होगा कि यार टाटा ग्रुप, रतन टाटा जी सबसे अमीर क्यों नहीं है? सुना है ना आपने? जब टाटा ग्रुप सबसे बड़ा है तो रतन टाटा जी सबसे अमीर क्यों नहीं है? जो इनके मेन है, चेयरमैन है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनका सारा पैसा टाटा सन्स, मतलब इनकी 60% के समथिंग टाटा सन्स में, जो कि डिवाइडेड है, और जो चैरिटी बचा वो चैरिटी में भी चला जाता है, इसीलिए उनकी वेल्थ नहीं है। अगर आप टोटल टाटा ग्रुप की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ग्रुप है। अगर टाटा सन्स की बात करें तो इसी का आईपीओ बाजार में उतरता हुआ दिखेगा। जैसे आप देखते हो हर कंपनी की एक बड़ी कंपनी होती है, मेन कंपनी, जो सारी कंपनीज में कुछ ना कुछ स्टेक रखती है। वही टाटा सन्स है जो टाटा ग्रुप की हर कंपनी में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। चाहे टाटा का टीसीएस हो, चाहे टाटा की टाटा स्टील हो, चाहे टाटा केमिकल हो, नैल्को हो, मतलब वोल्टास हो, कितनी सारी टाटा ग्रुप की कंपनियां, लगभग 19-20 कंपनियां तो लिस्टेड है बाजार में। अब टाटा ग्रुप, अब क्या हुआ है वो समझिए। टाटा सन्स आईपीओ 11 लाख करोड़ कंपनी हैज टू बी लिस्ट बाय दिस डेट अंडर आरबीआई नॉर्म्स। आरबीआई के हिसाब से जो कुछ बन गई है, डेट दी गई है सितंबर 2025। जी हाँ, 2023 नहीं, 24 नहीं, 2025 की सितंबर तक। इतनी लंबी? जी हाँ। क्यों? कोई अनाउंसमेंट नहीं है ये। मैंने आपके साथ क्या बोला, कोई चीज एक जगह आ गई है तो उसमें लिखा है कि आप यहां आने के 2 साल 3 साल के अंदर अंदर वहां भी जाओगे। यानी कि ये आरबीआई का नॉर्म है, ये टाटा सन्स है, आरबीआई के अंदर आ चुका है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, और इस फील्ड में आने के बाद इसको शेयर बाजार में उतरना पड़ता है 3 साल में। ये एक रूल है, वही रूल हुआ है। आफ्टर बीइंग क्लासिफाइड एज अपर लेयर एनबीएफसी, टाटा सन्स नीड टू गियर अप फॉर इट्स शेयर लिस्टिंग बाय सितंबर 2025 एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। इट इज मैंडेटरी फॉर एन अपर लेयर एनबीसी टू लिस्ट विद इन 3 years ऑफ बीइंग नोटिफाइड। यानी कि आरबीआई जो भी एनबीएफसी को अपर लेयर में क्लासिफाइड कर देती है, उसको स्टॉक मार्केट में अगले 3 साल के अंदर आना ही पड़ेगा। मान के चलो जनवरी 2020 में आरबीआई ने किसी भी कंपनी को क्लासिफाइड करा, किसी भी एनबीएफसी कंपनी को, ये अपर लेयर में आती है, तो उसको जनवरी 2023 तक बाजार में उतरना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल हो गए, आना पड़ेगा, अपर लेयर में क्लासिफाइड है। सेम टाटा सन्स को क्या करा है?
टाटा सन्स को आरबीआई ने अपर लेयर में क्लासिफाइड कर दिया है एनबीएफसी के रूप में 14 सितंबर 2023। तो इसके हिसाब से बनता है कि सितंबर 2025 तक इसको बाजार में उतरना पड़ेगा। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है। अब यहां पे पैसा लगाएं ना लगाएं इसके बारे में तो मेरे को लगता है बात करना भी बेकार है। केवल 5% शेयर्स आईपीओ में आएंगे जिसकी वैल्यू होगी 55,000 करोड़। टोटल लगभग 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप बनता है इस हिसाब से। 3 साल बाद की बात है, जो होगा देखी जाएगी, बट डिटेल आपको हमारे चैनल से जरूर मिलनी चाहिए जो कि मैंने दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।